हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन हो चुकी है और अब आपका बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा होगा आईपी मेट रोहतक के लिए। ठीक है। उम्मीद है कि आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी। ठीक है। अब आज का जो वीडियो है स्पेशली मैं एक क्वेश्चन इसमें कवर करूंगा जो डीआई का था। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो आईपी मेट रोहतक के सैम्पल पेपर में था। इस क्वेश्चन में काफ़ी एरर्स थी। हाँ, अगर आपको एरर्स नहीं माननी तो इन्होंने हर ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दिस भी देके रखा था, वो भी लगा सकते थे। लेकिन अगर आईएम लेवल का कोई एग्जाम अगर हो रहा है या उसमें सैंपल पेपर वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको कम से कम इतना देख लेना चाहिए था कि उसमें कोई एरर ना आए। ठीक है। माइनर चलती है लेकिन 2-3 क्वेश्चन में ज़्यादा एरर्स थी। तो वो मुझे लग रहा था कि वो उसके सॉल्यूशन लेना इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चों के ये वाले मेल भी आ रहे थे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेना मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, तो आज इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मैं एरर्स को भी करेक्ट कर दूंगा और उसके सॉल्यूशन भी ले लूँगा, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो था, ये आप इसको डीआई का भी बोल सकते हो है ही, और आप इसको टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी बोल सकते हो। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का इसमें लॉजिक यूज होगा। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 चार्ट इन्होंने दिए हुए हैं। एक इन्होंने डिस्टेंस का दिया हुआ है अप स्ट्रीम के केस में। सेकंड पाई चार्ट जो है उन्होंने डिस्टेंस का ही दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम के केस में। और ये डेज अलग अलग दिए हुए हैं। हर डेज को इन्होंने स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे के रखी है। ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए डीआई में, सबसे अच्छा तरीका होता है पहले हम एक टेबल बना लें। तो टेबल किस हिसाब से बना लें? हम डेज के हिसाब से बना लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक। और ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। अगर इस टाइप का कोई भी आ गया तो आप प्रोसेस भी समझते जाइएगा। ठीक है। एरर्स तो चलो हो सकता है मेन एग्जाम में वो लोग सुधार लें। बहुत हल्की सी एरर है लेकिन उस हल्की सी एरर के चक्कर में आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो फिर तो ये बड़ी एरर हो गई। पहले अप स्ट्रीम की बात करते हैं, डिस्टेंस। इसके बाद हम बात कर लेंगे डाउन स्ट्रीम में। और इसके बाद इन्होंने स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है जिसको हम वाई एज्यूम कर लेते हैं, वो वाई। ठीक है। अब मंडे को, अब देखो मंडे से इधर काउंट कर लो। अप स्ट्रीम टोटल है 4800। अब परसेंटेज में तो ये 2 जीरो आप कैंसिल कर दो, है ना, तो सिर्फ 48 ले लो। तो मंडे को क्या हो जाएगी? 48 × 16। फिर ट्यूसडे को 18 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिख लो 48 × 16, 48 × 18, 48 × 12, 48 × 10। थर्सडे को 10 ही था ना, मंडे को क्या था? 16 18 12 10, है ना। 16 18 12 10 सही लिखा है। फिर 14 10 20, 14 10 20। तो 48 × 14, 48 × 10, 48 × 20। देखो अगर कैलकुलेटर नहीं है एग्जाम में, है ना, वैसे इसमें तो है नहीं, तो आपको ये पूरा प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर आप प्रोडक्ट करने बैठ गए तो आप काफ़ी टाइम अपना खराब कर लोगे। तो ये मेरी छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखा करो। ठीक। तो ये प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं रहती, आप सिर्फ वैसे ही इसे लिख लो। अब डाउन स्ट्रीम में बात करो तो मन इसमें क्या है, 2400 परसेंटेज में था तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 24। तो 24 × 14 18 11 10, 14 18 11 10। तो क्या लिख लूँ? 14 18 आखिरी के दो क्या है? 18 और 12। ठीक। और वाई क्या क्या दिया हुआ है? 526-1-3, 526। ठीक। इस टेबल का आप यूज़ करना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। पहला, वैसे आपको समझाने के लिए था, एग्जाम में अगर आप ये टेबल नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बस एक चीज़ ध्यान रखना, मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन,
इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन वेडनेसडे, देखो क्या लिखा हुआ, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन वेडनेसडे। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी वेडनेसडे को, 48 इंटू 12 अप स्ट्रीम में, ठीक है। तो बोट की स्पीड अगर x मान लूँ तो अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होता है, तो x माइनस 6, ये टाइम हो गया। ठीक, आगे पढ़ो। इस 6/7 टाइम्स द टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम ऑन मंडे, ये है 6/7 टाइम्स टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम है मंडे। तो डाउन स्ट्रीम में मंडे कितना चल रहा है, 24 इंटू 14 अपॉन डाउन स्ट्रीम में तो प्लस होगा x प्लस 5, x1 बोल देते हैं प्लस 5, मंडे को अपन बोट की स्पीड अलग मान लेते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन मंडे 15, मंडे को 15 दे दिया इन लोगों ने, तो 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा 20। आप यहाँ पे क्या लिख लो 20, क्लियर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेडनेसडे, ये x बताना है, सॉल्व कर लो। तो 24 2 ज़ा 48 2 3 ज़ा 6 3 4 ज़ा ये है ना, फिर 7 2 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 22 ज़ा 40 इज इक्वल टू x माइनस 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 46 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, है ना। आंसर क्या था 46 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन मंडे इज 27:1/5 आवर्स, मोर देन, देखो 27:1/5 क्या लिखा है, मोर देन, ठीक है। शायद रियल उनके सैंपल पेपर में 271/5 था, ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, ऐसे ही हर क्वेश्चन में था। जैसे इधर 66/2/3 हमने लिखा है, उधर सैंपल पेपर में 662/3% लिखा है। ठीक, ऐसे ही है इधर, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में 28/4/7 है, तो 284/7 लिखा था, तो ये सब, और ये 21/2 लिखा था इधर, तो इस टाइप की गलतियों से तो हमारे पूरे आंसर गलत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब उनको ध्यान में रखना चाहिए था सैंपल पेपर में कि गलतियां ना हो। ठीक, खैर 27:1/5 सॉल्व कर लेते हैं। द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन मंडे, ये सब हटा देते हैं। देखो अप स्ट्रीम ऑन मंडे, अप स्ट्रीम मतलब 48 इंटू 16 अपॉन x माइनस 5, अप स्ट्रीम है ना, तो x माइनस 5 है ना, मंडे की बात हो रही थी। सेम डे में 27:1/5 ये होता है 136/5, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 136/5 प्लस डाउन स्ट्रीम क्या है 24 इंटू 14 अपॉन x प्लस 5, डाउन स्ट्रीम में स्पीड, है ना। आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, देखो जब भी, अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक समझना कैसे करना है, ये इसको इधर ले आओ, वो पहले जितना कैंसिल हो रहा है उतना तो कर ही लेते हैं, 4 से कैंसिल हो रहा है, 2 से और कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 48 2 से 96 अपॉन x माइनस 5, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 से कैंसिल और कर देंगे, तो ये 42 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 17/5। देखो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं एग्जाम में आपके पास, या तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लो या ऑप्शन से कर लो। हमेशा ध्यान रखना इस टाइप का जब भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन से करोगे जल्दी हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है 25 लेके देख लेता हूँ एक्स की जगह, तो 25 माइनस 5 20 यानी 96/20 माइनस 42 अपॉन 25 प्लस 5 30, है ना। ये 3 से कैंसिल कर दो, और 20 और 10 का एलसीएम तो 20 आ जाएगा, 96 माइनस 28, 4 से कैंसिल कर दो, तो
ये आ गया 17/5, मतलब ए ऑप्शन ही सही होगा। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखना, एग्जाम में आ जाए तो ऑप्शन से ही करना, नहीं तो अगर आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा, है ना। हिट एंड ट्रायल में भी टाइम लग जाएगा, फ्रैक्शन में है तो। ठीक, ये छोटी छोटी सी बातें मेरी याद रखना, एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी, और उम्मीद है कि आप सभी का सिलेक्शन फिर हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा आई पी मेट 300 नहीं लिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक देख सकते हैं। आई पी मेट 300 अभी भी आप परचेस कर सकते हैं, जो आपको आई पी मेट इंदौर में भी काम आएगा। थर्ड क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सैटरडे को है स्टिल वाटर में 27 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो एक्स जो सैटरडे को है, एक्स सैटरडे, ये है 27। ठीक, अब आगे पढ़ो। एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वेडनेसडे 66:2/3, तो 66.66 कितना होता है? 2/3, है ना। फ्रैक्शन में बात करें तो 2/3 मोर है, तो 27 इंटू 5/3 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 45। तो वेडनेसडे को जो स्पीड हो जाएगी स्टिल वाटर में, ये हो जाएगी 45। ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी तेज तो आपको करनी पड़ेगी। मोर देन डेट ऑफ सैटरडे एंड द टाइम ट्रेवल टू अप स्ट्रीम ऑन वेडनेसडे। देखो, वेडनेसडे को अप स्ट्रीम में टाइम ट्रेवल क्या है? वेडनेसडे को चल कितना रहा है? 48 × 12। अप स्ट्रीम में तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस 6, वाई क्या है? 6, इज इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है इन्होंने? 16/13 टाइम्स है डाउन स्ट्रीम सैटरडे के, तो 16/13 टाइम्स है डाउन स्ट्रीम सैटरडे। सैटरडे का डाउन स्ट्रीम कितना है? 24 × 18 अपॉन सैटरडे की बोट की स्पीड 27 प्लस वाई, वाई दिया नहीं हुआ है सैटरडे का, तो यही पूछा भी होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना, यही पूछा है। सॉल्व कर लो। अब देखो, जैसे अगर थर्ड क्वेश्चन में 662/3 लेते तो आपका आंसर ही नहीं आता, फिर आप नन ऑफ दिस लगाते, लेकिन कॉपी भी करना था अगर इनको तो अकल तो लगा लेते। 45 माइनस 6 क्या होता है? 39। 13 3 ज़ा 39, 3 4 ज़ा 12, अब 24 2 ज़ा 48, 2 9 ज़ा 18, 4 4 ज़ा 16, 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू 27 प्लस वाई, तो वाई यहाँ से क्या आ गया? 9। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गई? 9, ऑप्शन सी। ठीक है। उम्मीद है कि हर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना। तो देखो, बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट पे अगर आप ध्यान से देखो तो 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन तो सीधे सीधे ही उन्होंने पूछ ही लिए। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में एरर आ गई तो सीधे पांचों के आंसर नन ऑफ दिस लगा के पांचों सही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये बातें वो एग्जाम की कैलकुलेशन में उसको कंसीडर करें, है ना, क्योंकि बातें तो सुनते नहीं हैं, तो कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे हमें क्या पता। फोर्थ, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर सैटरडे वॉज 21 किलोमीटर पर आवर। चलो यहीं पे लिख लेता हूँ। एक्स जो सैटरडे को है वो क्या है? 21, एंड डेट ऑफ संडे 28:4/7, तो 28:4/7 ये कितना होता है? 28 7 196 प्लस 4, 2/7 हो जाएगा, तो 2/7 मोर, मतलब 9/7 का मल्टीप्लाई कर दूं इसी में, 27 आ जाएगा। तो क्या था? संडे को जो हो जाएगी स्पीड वो क्या हो जाएगी? 27। संडे को स्पीड क्या हो जाएगी? 27। अब देखो, जैसे ये 284/7 दिया था तो ये आपका 27 आ ही नहीं पाता। आगे, इफ द टाइम टेकन बाय बोट ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन सैटरडे। ठीक है, पहले अप स्ट्रीम सैटरडे का देख लो कितना होगा। सैटरडे को डिस्टेंस कितनी है अप स्ट्रीम में? 48 × 10, है ना, 48 × 10 अपॉन सैटरडे में 21 वो है, और वो तो दिया नहीं है, तो 28 माइनस वाई इज इक्वल टू
5/2 times टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम ऑन संडे। तो डाउन स्ट्रीम संडे को डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा है, 24/12 अपॉन संडे को क्या 27। अब डाउन स्ट्रीम में तो प्लस वाई कर देना, वाई क्या संडे का 3, तो 27 + 3 30 लिख देते हैं सीधे। ठीक, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 125 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, पहले वाई निकाल लें। तो ये 5 6 30, 6 2 12, 24 2 48, ये कैंसिल हो गया। तो 20 इज इक्वल टू वाई, 28 माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू 8। y क्या आ गया हमारे पास 8। अब क्या पूछा है, y 8 आ गया, इन सबको हटा दो। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डिस्टेंस 125 अप स्ट्रीम, यानी x माइनस वाई। x क्या है 21 माइनस 8, है ना। एक सेकेंड, मैंने फोर्थ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गलती की है ना। फोर्थ क्वेश्चन दोबारा करेंगे। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन दोबारा करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन सैटरडे 21। सैटरडे को 21 है, यानी एक्स जो है सैटरडे को क्या है 21। आगे पढ़ते जाओ। एंड डेट ऑफ संडे 28:4/7, यानी 2/7 हो जाएगा फ्रैक्शन में। परसेंट मोर, यानी परसेंट तो बोलेंगे नहीं 2/7, तो 2/7 अगर ज़्यादा होगा तो 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्स से संडे को क्या हो जाएगा 27। ठीक है, अब आगे बात करो। इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम और सैटरडे, अप स्ट्रीम सैटरडे कितना होगा 48 × 10 अपॉन सैटरडे को स्पीड क्या 21 माइनस वाई। अप स्ट्रीम की बात हो रही थी, ये कितना ज़्यादा है 5/2 टाइम्स संडे का डाउन स्ट्रीम। ये 5/2 टाइम्स संडे का डाउन स्ट्रीम कितना है 24 × 12 अपॉन डाउन स्ट्रीम है तो 27 + 3 30। सॉल्व कर लेते हैं। तब पूरा कैंसिल हो गया। ये y 20 इज इक्वल टू 21 माइनस वाई, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1, y1 आ गई। अब जो पूछा है वो हम बता देंगे। क्या पूछा है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डिस्टेंस 125 अपस्ट्रीम सैटरडे। तो 125 सैटरडे को अपस्ट्रीम में x माइनस वाई हो जाएगा, तो x क्या है 21, y क्या है 1, तो 21 माइनस 1 20, तो 26 120 होता है। फिर बचा 5/20 यानी 1/4। 1/4 आवर्स मतलब कितने मिनट 15 मिनट्स, तो 6 आवर्स 15 मिनट्स, 6 आवर्स 15 मिनट्स, ऑप्शन डी। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। फिफ्थ, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन फ्राइडे इज 30 आवर्स मोर देन टाइम ट्रेवल डाउन स्ट्रीम वेडनेसडे। फ्राइडे को बोट की स्पीड दी हुई है, तो चलो फ्राइडे की बात कर लेते हैं। अप स्ट्रीम की बात कर रहा है फ्राइडे को, तो फ्राइडे को है 48 × 14, 48 × 14 अपॉन एक्स माइनस वाई होगा। एक्स क्या 17, वाई देख लेते हैं फ्राइडे को क्या है 1, तो 17 माइनस 1 क्या लिख दूं इधर में 16। ये क्या है 30 आवर्स ज़्यादा है डाउन स्ट्रीम वेडनेसडे से, है ना। तो वेडनेसडे को डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहे हैं ये लोग
24 इंटू 11 और स्पीड है 6 स्ट्रीम की। 24 इंटू 11 अपॉन एक्स उसकी बोट की स्पीड प्लस 6 क्योंकि डाउन स्ट्रीम था। ठीक, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 42 माइनस 30 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 24 इंटू 11 बाय एक्स प्लस 6। तो 12 टू ज़ा ये, तो एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 22। तो एक्स क्या आ जाएगा 16। पूछा क्या है, फाइंड द अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम क्या होता है एक्स माइनस वाई, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 माइनस 6। 16 माइनस 6 क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, 10 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद है कि ये एरर्स भी जो हमने बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी, प्लस पूरे सॉल्यूशन कैसे कैसे सॉल्व करने, जल्दी कैसे करने, सब समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से कॉपी किया था। उम्मीद है कि एग्जाम में ओरिजिनल क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।